अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना यूनिट 3 डायनामिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था काइनेमेटिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं डायनामिक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायनामिक्स होता क्या है और काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में फ़र्क क्या है। ठीक है, काइनेमेटिक्स जो आपने पढ़ा ये हमें बताता है कि हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, यानी उनकी स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो उसकी मूवमेंट का तरीक़ेकार हमें बताता है काइनेमेटिक्स के, जो मूव कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। द वर्ड काइनेमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमा, हाउ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, यानी किस तरीके से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, लेकिन डायनामिक्स हमें बताता है कि वाई एन ऑब्जेक्ट मूव्स, यानी उसने जो मूवमेंट की, जिस ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट की वो क्यों की, किस वजह से की। ठीक है, अगर ये बुक जो यहाँ पड़ी हुई है ये यहाँ से इस तरफ चली गई तो कैसे गई, क्यों गई, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द बुक। तो जो रीज़न होता है मूवमेंट का वो डायनामिक्स बताता है। काइनेमेटिक्स हमें बताती है कि हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, यानी उसकी मूवमेंट किस तरीके की है ये बताती है, लेकिन डायनामिक्स हमें बताती है कि मूवमेंट हुई ही क्यों। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। तो रीज़न क्या है मोशन का, इन कॉमन फोर्स इज कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन का जो कॉमन रीज़न है वो फोर्स होता है। अभी मैंने बुक पे फोर्स डाला तो उसकी मूवमेंट हुई, तो कॉज ऑफ मोशन क्या है, फोर्स है। सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो अफेक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, मास और फ्रिक्शन ये भी फोर्स पर अफेक्ट करती हैं, लेकिन कॉज जो है मोशन का वो फोर्स ही है। दीज फैक्टर्स आर आल्सो स्टडीड अंडर द डायनामिक्स। Newton's law of motion has good deal with such factors. Hence, these laws govern the factors affecting the motion of body. न्यूटन्स के लॉ भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो what causes a body to change its speed? What causes the cricket ball to change its direction from wicket to boundary line? अब एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ से एक बॉलर ने बॉल फेंकी सीधा। अब यहाँ से बॉल यहाँ बाउंड्री लाइन तक कैसे पहुँची, बॉल तो यहाँ पर थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे आई। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स, जो बैट पे फोर्स लगा, उस बैट ने फोर्स डाला बॉल पर, बॉल बाउंड्री लाइन तक जाके पहुँची। ठीक है, व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग योर बाइसाइकिल इट डज नॉट स्टॉप एट वंस। आप साइकिल चला रहे हो, जब आपने पेडलिंग करना बंद कर दी तो साइकिल को रुक जाना चाहिए, लेकिन एट वंस उसी वक्त वो नहीं रुकती, कुछ देर तक जाती है। वाई, क्यों। तो इस तरीके के सवालों के जवाब आप इस चैप्टर में पढ़ने के बाद दे सकते हो। अब यहाँ पे है फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स इज द एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी चीज़ को रेस्ट से मूवमेंट में ला सकता है और मोशन से रेस्ट में ला सकता है। अब ये कैप है, ये रेस्ट में है, मैंने इस पे फोर्स डाला, ये यहाँ से मूव कर गया। ठीक है, तो ये फोर्स ही एक एजेंट है जो स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में किसी चीज़ को ला सकता है। ठीक है, यहाँ बताया गया कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन, स्टेट ऑफ और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने शेप चेंज करना हो, उसकी पोजीशन चेंज करनी हो तो आपने फोर्स अप्लाई करना होता है। फोर्स कैन एक्ट एज पुल और पुश एजेंट। आप फोर्स की मदद से किसी चीज़ को खींच भी सकते हो, किसी चीज़ को धक्का भी दे सकते हो। फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, इट कैन प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन। फोर्स इज अ वेक्टर। ठीक है, तो फोर्स की मदद से एक्सेलरेशन भी होती है और फोर्स की मदद से डिस्टॉर्शन भी होती है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज को ले आना। ठीक है, डिस्टॉर्शन मीन्स
चेंज यानी उसकी जो ओरिजिनल शक्ल है उससे चेंज कर लेना किसी चीज़ को। और फोर्स क्या है, वेक्टर है, मतलब इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। आप इसको, अब ये इस गाड़ी को धक्का दे रहा है, ठीक है, धक्का दे रहा है तो पुश कर रहा है, किस तरफ पुश कर रहा है, डायरेक्शन है ना, ठीक है। तो फैक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मीन्स जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो। स्केलर होती तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। फोर्स का जो एसआई यूनिट है न्यूटन है। ये बहुत दफ़ा आता है सवाल कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, इस चीज़ का एसआई यूनिट क्या है, तो अपने याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, तो सबसे पहले आप समझें कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। यानी कि हाउ मच मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज, ठीक है। मोमेंटम आल्सो टेल्स हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब देखें कि मास, अच्छा, मोमेंटम को पी से जो है वो लिखा जाता है मोमेंटम को लिखा जाता है पी से। P इज इक्वल टू मोमेंटम यानी P, ठीक है। P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम में ये चीज़ देखी जाती है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है, यानी वज़न कितना है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो जितनी ज़्यादा मास होगा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। मोमेंटम का मतलब है अमाउंट ऑफ मोशन या क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी भी मूविंग बॉडी की। अब आप मिसाल ले लें, एक हमारे पास बॉल है, शोएब अख्तर बॉलिंग करता है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मिसाल के तौर पे, या KPH आप लिख लें, स्पीड को KPH में कर लें, ठीक है। तो जी, तो KPH नहीं होता, सॉरी, वो MPH होता है, लेकिन आप देख लें KMH में देख लें, आपको इजी लगे। यानी शोएब अख्तर ने मिसाल के तौर पे 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल को फेंका। दूसरी तरफ 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार चल रही है। अब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो बॉल भी गया, इसी तरीके से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार भी चल रही है। अब दोनों में से कौन सी चीज़ को रोकना आसान होगा? इस बॉल को रोकना आसान होगा या जो 150 की स्पीड से गाड़ी चल रही है उसको रोकना आसान होगा? तो देखें, इसको तो एक बैट से भी बैट्समैन रोक लेता है। 150 की स्पीड से बॉल आया, बैट्समैन ने उसको हिट किया, बॉल रुक गया। या उसको जो है, अगर बैट्समैन ने हिट किया तो फिर कैच किया किसी ने, या फिर उसको फील्डिंग से रोक लिया। इट मीन्स बॉल को भले 150 की स्पीड से हो, उसको रोकना ईजी है बनिस्बत इसके कि 150 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी को रोकना। तो मतलब अगर मास ज़्यादा है किसी भी चीज़ का, वेलोसिटी दोनों की सेम है, तब भी जिसका मास ज़्यादा है उसको रोकना मुश्किल है। तो मोमेंटम का मतलब है अमाउंट ऑफ मोशन अ मूविंग बॉडी हैज़। दोनों में से अमाउंट ऑफ मोशन किसका ज़्यादा है? तो इसका मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो मोमेंटम में हम दोनों चीज़ को देखते हैं, मास को भी, वेलोसिटी को भी। अब आपको समझ में आ गया होगा मोमेंटम क्या है। इफ अ क्रिकेट बॉल एंड अ कार आर मूविंग विथ सेम स्पीड, विच वन इज ईजियर टू स्टॉप विथ इट विथ हैंड्स? वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू स्टॉप इवन अ स्लो मूविंग ट्रक? चले कह रहा है कि आप फास्ट मूविंग को छोड़ लें, स्लो मूविंग जो ट्रक चल रही है, ये जो स्लो मूविंग ट्रक है,
इसको वो हाथ से रोक सकता है बाय पुलिंग फ्रॉम बैक साइड, अगर बैक साइड से उसको खींचे तो नहीं रोक सकता। द मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेटर द मास greater will be momentum. Similarly, faster the speed greater will be momentum. In terms of the equation, the momentum of an object is equal to the mass multiplied by the velocity of the object। ये मैंने आपको लिख के दिया कि momentum is equal to mass into velocity। momentum को p से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, और m से मास, v से वेलोसिटी। p इज इक्वल टू mv। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम जो है वो है आपका न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड। ये भी सवाल आता है कि भाई मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये देख लें न्यूटन सेकंड। अच्छा, इसको न्यूटन सेकंड में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इसका ये भी अगर आ जाए एमसीक्यूज में तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट है वो है केजी। ठीक है, केजी यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स का मतलब होता है, पहले मैंने आपको लिखवाया ना कि P इज इक्वल टू अपना मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास इंटू वेलोसिटी, ये मैंने आपको लिखवाया ना। तो ये कह रहा है कि मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि P इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, यानी ये सिर्फ इन टर्म्स ऑफ फोर्स आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो कि मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, कि जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे और जितनी देर तक लगाओगे उतनी ज़्यादा मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स जितनी देर तक लगेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम किसी भी चीज़ पर बढ़ेगा। मिसाल, एक कार है, कार को आप जितनी देर तक एक्सेलरेशन दोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा और जितनी देर तक आप एक्सेलरेशन दोगे उतना ज़्यादा उसके अंदर मोमेंटम बढ़ेगा और उसको रोकना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब उसके बाद, अच्छा, ये है मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। अब है यानी कि जितने ज़्यादा फोर्स जितनी ज़्यादा टाइम तक लगेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम बढ़ेगा। फिर है सेफ्टी डिवाइसेस। सेफ्टी डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? हमारे पास है सबसे पहले एक कार होती है ना, कार के सामने आपका जो कार इस तरीके से बनी हुई होती है। ठीक है, कार इस तरीके से बनी हुई होती है मिसाल। तो ये जो चीज़ है बम्पर, क्या है? बम्पर। ये क्यों बनाई जाती है? ताकि जो फोर्स आगे से लगा, जो एक्सीडेंट कार का हुआ, तो पहले इधर लगे और आहिस्ता 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 आगे यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, यानी कुछ टाइम इनको मिल जाए ड्राइवर को या जो आगे बैठा हुआ है उसको, कि वो स्पीड को कम कर सकें, ब्रेक लगा सकें, ताकि इससे आगे यहाँ तक एक्सीडेंट ना पहुँचे। ठीक है, पहले ये जो है ये चीज़ इसलिए बनाई गई है। फिर कुछ बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं उनके सामने जो है यहाँ पर ग्रिल्स भी लगाई जाती हैं ताकि और ज़्यादा टाइम मिल सके। तो ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। उसके अलावा आपको बताया जाए कि यू कैन फाइंड सम क्रम्पल जोन्स और बम्पर्स ऑन फ्रंट एंड बैक साइड। पीछे भी बम्पर्स कभी कभी लगे होते हैं। सीट बेल्ट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड टू होल्ड द पैसेंजर्स फ्रॉम मूविंग सडनली। सीट बेल्ट भी इसलिए होते हैं ताकि जो पैसेंजर हैं एक्सीडेंट के बाद अचानक से वो इतना ज़्यादा मूव ना कर सके। देयर आर एक्स्ट्रा कुशन्स एंड एयर बैग्स भी होते हैं। दीज मेजर्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम टू चेंज मोमेंटम ऑफ द पैसेंजर इनसाइड इट। This means that force acting on the passenger is less to prevent from risk of fatal injuries. उसके बाद है फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ नाजुक ऑब्जेक्ट्स हैं। ग्लासवेयर एंड सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर पैक्ड इन सेफ्टी बैग्स एंड स्टायरोफोम, यानी कुछ ऐसे
शीशे के बनी हुई चीज़ें या जो नाजुक चीज़ें होती हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती हैं उनको पैक किया जाता है स्टायरोफोम के साथ, ठीक है, ताकि सडन शॉक की वजह से वो टूट ना जाए। तो स्टायरोफोम की ये तस्वीर दी गई है। आपने देखा होगा कि कभी आप कुछ पार्सल मंगवाते हैं तो ये चीज़ उनके अंदर होती है, बाहर से इसमें चीज़ों को पैक किया जाता है ताकि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो भी तो जो चीज़ें हैं वो टूट ना जाएं, सारा जोर इन पे लगे। उसके अलावा द हेलमेट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन हेड एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम टू रिड्यूस स्पीड बिफोर समथिंग इट स्ट्राइक्स इट। ये एक वर्कर हेलमेट है, ये एक मोटर बाइक हेलमेट है, ये स्पोर्ट्स हेलमेट है। अगर बॉल आता है तो यहाँ फंस जाता है और क्रिकेट जो खेल रहा होता है उसको नहीं लगता। ये हेलमेट है, अगर कोई बंदा गिरता है तो इस पे चोट आती है, उसका जो सर है वो बच जाता है। तो ये सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो हमें एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर देती हैं किसी चीज़ जब स्ट्राइक होती है तो उसको बचने के लिए। डिफरेंट सेफ्टी हेलमेट्स आर यूज्ड बाय वर्कर्स, राइडर्स एंड स्पोर्ट्समैन।